नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों अभी मैं खेत में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और दोस्तों ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब की बार राजस्थान में भरपूर बारिश हुई और किसान का जो मुख्य है वो बारिश पर ही निर्भर रहता है आय का। और क्योंकि इस बारिश का जो कारोबार होता है वो साल भर किसानों को बैकअप देता है और साल भर किसान इस पर निर्भर होते हैं। और अब की बार जो राजस्थान की बारिश है वो कई जिलों में हालांकि कम है पर अच्छी बारिश हुई है और अच्छी बारिश होने से किसानों को अब की बार जो साल भर अपना जो पशुओं का है अपनी आय का साधन बनाना है वो अभी इस पे निर्भर है। और दूसरी बात ये है कि आज विज्ञान के युग में कहीं न कहीं बैलों से खेती कम हो रही है, तो उसका भी ध्यान रखना, हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी बचाना बहुत जरूरी है। और कहीं न कहीं इनकी बदौलत ही हम आज यहाँ तक खड़े हैं, विज्ञान भी यहाँ तक बढ़ा है। तो कहीं न कहीं प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति भी हमें आज ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की कमी आपको पता ही है कि इस प्रकृति के देन से ही पूरी हो सकती है। बाकी विज्ञान के भी हथियार थक चुके थे। और रही बात राजस्थान में जो ज्यादातर भाग हैं उनमें जमीन में पानी नहीं, और पानी नहीं होने के कारण जो किसान है वो साल भर इस पे ही निर्भर करते हैं। जो बरसात के मौसम में जो बारिश होती है उसमें से जो बाजरा है, कई जगह ज्यादा बारिश होती है तो मूंगफली की भी खेती करते हैं जो थोड़ा बहुत पानी चलता है। तो कहीं न कहीं किसान जो भारत के गांवों में किसान है वो सारे खेती पर निर्भर हैं। और यदि देश के किसान को सरकार यदि समृद्ध और अच्छा बनाएगी और तब जाकर हिंदुस्तान, यदि किसान परिवार सक्षम और सुरक्षित होगा, उसकी आय के साधन बढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान इनके माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। जब तक किसानों के प्रति कोई सरकार अच्छे और ठोस कदम नहीं निकालती है, बिजनेसमैनों का भला और बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला सरकार जरूर करती है, पर इन किसानों के प्रति भी एक बार सरकार को सोचना चाहिए। और यदि किसानों के प्रति जिस दिन सरकार ने सोच लिया उस दिन हिंदुस्तान जरूर तरक्की करेगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। रही बात हमें आजकल पुरानी जो संस्कृति और सभ्यता से जो कोई भी कार्य हो रहे हैं वापस लाना पड़ेगा और खेती में जो नवाचार आए, और जैसे पुराने समय में जो घर के पशु होते थे उसका ही खाद उपयोग में लिया जाता था, बैलों के माध्यम से भी खेती होती थी। तो कहीं न कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुरानी जो संस्कृति सभ्यता से हम जो काम करते हैं उनको आज अमर रखना भी जरूरी है। और पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग वो कहते थे कम से कम धान 5-6 महीने में पक के तैयार होता था। आज कहीं न कहीं इस तरह की दवाएं बन के जो फैक्ट्रियों में तैयार होकर आता है, जो बीज वगैरह, वो फसल को 4 महीने में पैदा करके तैयार कर देता है। तो इससे कहीं न कहीं शरीर के लिए यह घातक सिद्ध होती है। तो कम से कम हमें पुरानी खेती को जो भी है पुराने साधनों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा प्रकृति का आभारी रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की ही देन से हम सबका कल्याण हो सकता है। जब तक प्रकृति का बैलेंस बढ़ा रहेगा तब तक मानव भी रहेगा, और प्रकृति का बैलेंस बिगड़ते ही मानव का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन अशोक परमार के साथ मैं भरत वाणी का। नमस्कार।